लेकिन मैं ये कहूं कि पश्चिमी यूपी की जितने कैंडिडेट है सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली इकरा रहेगी। या तो राजपूत नहीं है वो जिसने भगवान राम और मां शाकुंभरी की कसम खाई, जिसने अपने आप को ये कहा कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। उन्हीं की तो माँ बहनें हैं, उन्हीं की तो बेटियां, कि तुम जोर क्यों कर रही? योगी आदित्यनाथ को यहाँ का समय बर्बाद ना करके राजस्थान और गुजरात में चले जाना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी 2-3 दिन पहले नानोता में राजपूत महाकुंभ हुआ है और इस महाकुंभ पर सभी प्रमुख दलों की नजरें भी थी। अब जिस प्रकार की नाराजगी वहां भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजपूत समाज ने दिखाई है, तो सवाल ये है कि इस महाकुंभ के बाद वो नाराजगी बरकरार है, कुछ कम हुई है या फिर इसमें और इजाफा हुआ है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजपूत समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति श्यामला शामली के पूर्व प्रधान उग्र सिंह चौहान जी मौजूद हैं। उग्र सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। नमस्कार, प्रणाम, राम राम जी, आपका भी स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से नानोता में राजपूत महाकुंभ हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी दिखाई गई, तो क्या वहां पर इकरा हसन या फिर इमरान मसूद के समर्थन की कोई बात हुई है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना वहाँ इकरा हसन का नाम लिया गया, ना वहाँ इमरान मसूद का नाम लिया गया, ना वहाँ हरेंद्र मलिक का नाम लिया गया। जबकि ये सहारनपुर मंडल की 3 लोकसभाओं की मीटिंग थी, इसमें और लोग भी आए हुए थे, क्षत्रिय महाकुंभ था। और विशेष बात यह कि वहाँ सभी राजपूत बिरादरी के लोग बाग अपने अपने खर्चे से गए और अपने खर्चे से जाने के बाद भी वहां पैसे दिए और वहां किसी का कोई नाम नहीं लिया गया। बड़े चिंतन के बाद जो एक सम्मान की लड़ाई लड़ी जा रही, जो भाजपा राजपूत समाज को बार बार अपमानित कर रही, उनके लोग अपमानित कर रहे, उसका आक्रोश था अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए। जो आन बान शान पे मरने वाला राजपूत, जिसने हमेशा अपने गौरवपूर्ण इतिहास को अपने खून से लिखा, उस राजपूत को जब ये वेदना हुई, तकलीफ हुई कि तेरी साथ ऐसी बदतमीजी हो रही और तेरे इतिहास को नष्ट किया जा रहा, तुझे बिल्कुल ही हिस्ट्री से निकाला जा रहा, क्योंकि 3 चीज, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, 3 आदमी के जीवन के 3 बिंदु हैं। इसमें आर्थिक नुकसान दिया गया, वो भी राजपूत आज के दिन सबसे ज्यादा दयनीय हालत में को गुजर रहे हैं, उनके बारे में कभी नहीं सोचा। राजनीतिक दृष्टिकोण से इनको टिकट नहीं दिए गए, इनकी भागीदारी शून्य कर दी। और जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, इनके महापुरुषों के बारे में इन आपत्तिजनक शब्दों का किया जाने लगा। अब इसमें कहीं भी इकरा हसन, कहीं भी इसमें इमरान मसूद का नाम नहीं आया। बिपिन जी, वास्तविकता तो ये थी कि वहां इसका अध्यक्षता कर रहे थे ठाकुर पूरन सिंह। पूरन सिंह बड़े सुलझे हुए आदमी, बहुत लिबरल आदमी है, बहुत अच्छे वक्ता हैं, वो लाइन से हटकर कभी नहीं चलते, लाइन पर चलने वाले आदमी हैं। उन्होंने जब ये माहौल देखा, क्योंकि वहां अगर ये बात कही जाती है कि भाई इकरा हसन को या इमरान को आप वोट दें, तो वहां तो खुद ये श्रीपाल राणा था, श्रीपाल राणा भी उस पंचायत में गए हुए थे, उन्होंने तो श्रीपाल राणा का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो मंच पे भी नहीं बुलवाया उन लोगों को, और किसी भी पॉलिटिकल आदमी को मंच पे बुलवाया नहीं। ये बाद में कहा गया, सारे हालात को देखने के बाद में, कुलदेवी माँ शाकुंभरी, माँ दधी, भगवान श्री राम, इनकी जय बुलवाई गई और इनकी कसम खुआई गई। महाराणा प्रताप से लगा के पृथ्वीराज तक की कसम खुआई गई, और सबकी कसम खुआ के हाथ ऊपर उठवा के ये प्रतिज्ञा करवाई गई, जो भगवान राम के बाप के टाइम में, दशरथ के समय में, जो एक बात बाबा तुलसीदास ने लिखी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। 3 बार सबके हाथ ऊपर उठवा के और ये कहलवाया कि रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। और उनकी कसमों खुआने के बाद में कहा कि जो भी भाजपा को कोई आदमी वोट इस बार नहीं देगा, जो आदमी भाजपा के प्रत्याशी को हरा रहा होगा, मतलब भाजपा के जो उम्मीदवार भाजपा के प्रत्याशी को हरा रहा होगा, उसे वोट दो, किसी भी पार्टी का हो। प्रचार ये किया जा रहा है कि उस महाकुंभ में इकरा हसन, इमरान मसूद और हरेंद्र मलिक का
राजपूत समाज ने समर्थन कर दिया है। नहीं नहीं, समर्थन राजपूत समाज करे वो एक अलग बात है। उन्हें इन तीनों में ये दिखाई दे रहा होगा कि फिर जीतने वाला कैंडिडेट कौन है, यानी इनमें भारी कौन पड़ता है, भाजपा के प्रत्याशी के सामने किसका वजन ज्यादा है। इस वजह से वे उनके पास जा रहे होंगे, नहीं तो ऐसा कहा नाम लेके किसी का नहीं कहा, ना किसी पार्टी का नाम लिया गया। आपकी एक नाराजगी ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज को टिकट नहीं दिया, तो कैराना लोकसभा पर बहुजन समाज पार्टी ने श्रीपाल राणा को टिकट दिया तो है। बात समाजवादी पार्टी या बसपा की नहीं है या आरएलडी की नहीं है, बात तो उनकी है जिनके पीछे हम फेविकोल की तरह सदियों से चिपक रहे, जिन्हें लेकर आए। राजपूत समाज ही तो था जिन्हें लेकर आया, और उसने इनमें इनका झंडा और डंडा ठाने में कहीं कोई तौहीन नहीं महसूस करी, हमेशा लोगों की सुनी। मैं आपको बताता हूँ अपनी एक छोटी सी आप बीती घटना। मैं जब संघ में काम किया करता था तो हम 4-5 आदमी अपने क्षेत्र में संघ के को मजबूती देने के लिए एक गांव में चले गए, जमुना के किनारे पे। वहां एक ब्राह्मण का घर था। उन पंडित जी के यहाँ जब गए, उन्होंने हमें देख के 4-5 आदमियों को और चाय के लिए घर कह दिया कि चाय बनवा लो। अब जैसा बच्चा घर चाय के लिए कहने के लिए गया, हमने अपनी बात शुरू कर दी राष्ट्रवाद और भाजपा और संघ की। तो उस आदमी को वो इतना बोखड़ा गया, वो आदमी वो कहने लगा, उसे कहेगा वो घर चाय मना कर दे, चाय ना लेगा वे, ये तो मैं जनसंघी है, इन्होंने तो देश बर्बाद कर दिया। तो इस किस्म की धारणाएं जब लोगों में थी तब तो राजपूत ही तो मैदान में था, राजपूत ही तो इन्हें लेकर आया था। हमें गुस्सा भाजपा पे है, ये दूसरी पार्टियों ने तो दिया। जब समाजवादी की और बसपा की सरकारें प्रदेश में हुआ करती थी विपिन भाई, 15-15, 16-16 मिनिस्टर राजपूत हुआ करते थे। पश्चिमी यूपी में कई कई टिकट राजपूतों को दिया करते थे, और इस बार एक भी टिकट नहीं है। पश्चिमी यूपी की 29 सीटों में से मात्र एक टिकट सर्वेश सिंह को दिया मुरादाबाद में, वो भी उस सीट पे जिसपे 55% मुसलमान है, जहां वो 100% हारेगा। तो आक्रोश ये नहीं है कि ये दे रहे ये तो दे रहे, इन्होंने तो हमें गाजियाबाद में दिया, नंदकिशोर पुंडीर को दिया, इन्होंने तो उसमें दिया आपका इसमें नोएडा में वहां सोलंकी जी को दे दिया, ये तो दे रहे। लेकिन भाजपा के साथ हमने कौन सी ऐसी गलत काम किया कि भाजपा ने राजपूत को राजपूत वीर भाजपा बना दी। नहीं, आपके पास अवसर नहीं है श्रीपाल राणा के रूप में कि भाई सभी एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएं, श्रीपाल राणा को वोट करें। हम इस लोकसभा सीट में विपिन भाई इतने नहीं है। आज के दिन राजपूत की संख्या आप 80 और 90 हजार के बीच में मान लो, लोकसभा कैराना पे। बहुतायत में है हम मुजफ्फरनगर में, और सहारनपुर में भी हम इससे ज्यादा हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ हमारी वोट इतनी कहाँ है। आप देखिए, अगर हमारी 80 या 90 हजार वोट यहाँ है, 80-90 हजार वोट का पड़ता है कितना प्रतिशत? प्रतिशत तो हमेशा लगभग 60, 65, 70, 60-70 के बीच में रहना लोकसभा में। और जब इतना प्रतिशत वोट पड़ेगा तो 80 हजार का 60-70 कितना भाई? 30-40 हजार वोट। अब 40 हजार वोट को लेकर हम श्रीपाल के साथ खड़े हो, जबकि एससी भी इतने नहीं है, और एससी में से भी श्रीपाल पर से छिटक रहे वोट। बहुत सारे लोग बाग जो हरिजन कहने वाले जैसे जुलाए हैं, ये कहीं और हैं, और वाल्मीकि को कहीं और है। तो मायावती के मात्र जो चमार हैं जिन्हें कहा जाए एससी, वो भी श्रीपाल के पास कितने, अगर हम भी चले जाए तो जीतता तो नहीं। क्या दिमाग में ये बात है कि भाई बहुजन समाज पार्टी है और मायावती हैं और दलित हैं? नहीं नहीं, मायावती से तो बढ़िया शासन किसी का नहीं रहा होगा। दलित क्यों, मायावती ने तो अपने टाइम में सबसे ज्यादा राजपूतों को टिकट दिए। मायावती के टाइम में तो कई कई मंत्री रहे राजपूत, और मायावती ने तो किसान के लिए सबसे ज्यादा किया। मायावती ने राजपूत का कहीं कोई अपमान नहीं किया, और उसने तो उसका शुरू का पीरियड तो कैसा ही रहा हो, लेकिन लास्ट की जो उसके शासन का समय था वो तो बहुत ही बेहतरीन समय था। मायावती वाली कोई बात नहीं है। मायावती के कैंडिडेट को हम गाजियाबाद में वोट दे रहे, गाजियाबाद में आप जनरल बीके सिंह को हटा रहे। जनरल बीके सिंह वो जो 5-6 लाख वोटों से जीतता है, उसे तो आप टिकट, उसे चलो आप राष्ट्रपति बना दो देश का, हमें उससे कुछ वो नहीं है, बना दो। लेकिन जहां से उसे हटाया उस स्थान पे जिनकी वोट सबसे ज्यादा थी, आप क्या राजपूतों में से उन 6-7 लाख वोटों में से कोई आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था? आपको वहां राजपूत को देना चाहिए था, आपको गौतम बुद्ध नगर में राजपूत को देना चाहिए था। वहां बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया, तो वहां हम बहुतायत में है, इसलिए हम वहां अपने कैंडिडेट को जिताने का काम कर रहे। अब यहाँ कैराना पे राजपूत इस पोजीशन में नहीं है। कैराने पे कभी राजपूत ने टिकट भी नहीं मांगा होगा। अब मुझे बताओ, आप तो बहुत बड़ा चैनल चला रहे,
राजपूत ने अपने दावेदारी या तो की होगी मुजफ्फरनगर पे, जो कि वहां पहले रह भी चुके। वहां तो ठाकुर विजयपाल सिंह एक कम्युनिस्ट थे, और ठाकुर विजयपाल सिंह आए थे कम्युनिस्ट, और उन्होंने उन दिनों चौधरी चरण सिंह को हराया था। और उस चौधरी चरण सिंह को हराया था जिसे एक बार बीबीसी ने इंटरव्यू में ये कहा था कि आज चरण सिंह का वो कद है, अगर भगवान भी इनके सामने चुनाव लड़ने के लिए आवे तो ये भगवान को भी हरा देंगे। और उस चरण सिंह को मुजफ्फरनगर की धरती पे लोगों ने हराया था ठाकुर विजयपाल सिंह के नेतृत्व में। अच्छा, उसके बाद फिर अमरपाल हुए वहां, अमरपाल जीते। फिर ठाकुर यशपाल सिंह हुए पनियाले वाले, उन्होंने चुनाव लड़ा, वो जीते। तो राजपूतों की दावेदारी मुजफ्फरनगर पर तो बनती है, जिनके 1.5 लाख वोट हैं। सहारनपुर में बनती है, कैराने पर तो कभी विचार ही नहीं किया हम लोगों ने, हम तो कैराने में निर्णायक भूमि में है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि कैराना लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी जो आपके समाज से हैं, श्रीपाल राणा को कहीं ना कहीं आप वोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको समीकरण उसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उधर आप प्रदीप चौधरी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो भाजपा से हैं, और दूसरा कारण ये भी है कि मीर भोज वाला मामला भी कहीं ना कहीं आपके मन में है। तो सीधी सी बात है कि आप इकरा हसन के पक्ष में जाएंगे। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, जो मिहिर भोज वाला प्रकरण है, मिहिर भोज पहले भी यही थे, मिहिर भोज आज भी यही है। गुज्जर पहले भी यही थे, गुज्जर आज भी यही है। गुजरों में हमारा आना जाना, खाना पीना, मरना जीना सब बहुत सारा इकट्ठा रहा करता था। गुज्जर ना कल लड़ रहे थे ना आज लड़ रहे, गुजरों को लड़ाया जा रहा, लड़ाया कौन जा रहा, लड़ा कौन रहा गुजरों को, राजपूतों को। लड़ाने वाली तो पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी कल यहाँ इसमें प्रदीप के माध्यम से लड़वा रही, उधर वहां मनीष के माध्यम से लड़वा रही, और अभी कल परसों की बात है गुजरात में लड़वा दिए। जहां इनका ताल लगे वहीं लड़वाने लग रहे। पीछे से मध्य प्रदेश में लड़वा दिए थे। तो इसे लड़वा रही भाजपा। आक्रोश भाजपा के प्रति है, गुज्जर जाति के प्रति नहीं है। गुज्जर जाति तो कहीं वो भी होगी जो लड़ रही होगी, राजपूत हो सकता है उन्हें वोट दे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम गुज्जर के घोर विरोधी हैं। श्रीपाल की जहां तक बात आप कह रहे हैं कि हम श्रीपाल को वोट नहीं दे रहे, ये पहला ही तो चुनाव है। क्या पहले ही पाए धरते ही आदमी को राजा बना दिया जाएगा? बहुत सारे लोगों को तो 3-3, 4-4 योजनाएं हो जाए चुनाव लड़ते लड़ते, गांव के प्रधानी का चुनाव लड़ते लड़ते, विधानसभा लोकसभाओं के चुनाव लड़ते लड़ते, लास्ट में जाके जीतते हैं। कुछ भाग्यशाली हो पहले ही जीत जा। तो श्रीपाल को क्या पहली बार बना दिया जाए? श्रीपाल आए, समाज की में दिखाई भी दे। श्रीपाल अच्छे आदमी हैं, बढ़िया हैं, फौजी हैं, कोई बात नहीं। इस बार अगर नहीं श्रीपाल को राजपूत वोट दे रहे तो अगली बार देंगे। इस बार एक अपमान को लेकर राजपूत बैठा है, और मैं पहले ही कहा था कि मान सम्मान को मानने वाला और उस पर मर मिटने वाला राजपूत अपनी बात का जिसने भगवान राम की ओर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उस बात को पूरा करते हुए इस बार इस बात को पूरा करेगा, आगे चाहे परिणाम जो भी हो। तो यहाँ कैराना पर इकरा हसन के पक्ष में जाकर राजपूत समाज का मान सम्मान बच रहा है। देखिए, मान सम्मान की जहां तक बात है, मान और सम्मान ये होता है, लाभ हराने वाली आप बात कर रही हो, व्यापारी देखेगा। हम लोगों को मान सम्मान देखना, इकरा ने हमारा कौन सा अपमान किया है? इकरा ने कहीं अपमान नहीं किया है। भाजपा से हमारा वो है बदला है, हमें भाजपा ये लग रही कि ये हमें नुकसान दे रही, हम भाजपा की मुखालफत कर रहे। अब हम फिर देख भी तो ये रहे कि हमारा दोस्त कौन बने, तो इकरा के साथ तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना। वो तो फिर भाजपा का दुश्मन तो समाजवादी होगी, और फिर राजपूत कहाँ जाएगा? वहां जाएगा ना जहाँ दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो। जिससे आप दोस्ती कर रहे हैं तो लगता है आपको कि वो वफादार दोस्त निकलेगा? बेवफा कब रही? वफा की तो मैं बताऊं, मैं हमेशा भाजपा का आदमी रहा, और मेरा इकरा के पिताजी से 36 का आंकड़ा रहा। और लेकिन उस आदमी को फिर भी जब हम उसका अवलोकन करते थे तो वहां उसके यहाँ हिंदुओं की भीड़ सबसे ज्यादा रही थी, और काम भी वो हिंदुओं के किया करते थे। आरोप प्रत्यारोप की तो बात एक अलग है, कुछ भी लगा ले। ये कब्रिस्तान का मामला है, उस टाइम पे हो सके इनका जो वो था नगर विकास मंत्री, वो आजम खां हुआ करते थे, उन्होंने इस निधि पे बहुत सारा पैसा लगाया हो, इन लोगों ने वहां अपने लोगों के लिए किया, वो एक अलग बात है। लेकिन मनव्वर हसन ने सबसे ज्यादा काम किया। मैं अपना व्यक्तिगत बताऊं, देखिए, मैं इकरा का बहुत बड़ा, इकरा के घर भी नहीं गया। इकरा से कोई मुझे बता दो कि मेरी कहीं वीडियो इकरा के साथ है क्या, मेरा कोई फोटो इकरा के साथ दिखा दो। मात्र एक दिन मैं राह चलता हुआ जा रहा था कहीं को, और वो मुझे रास्ते में मिल गए, उसके अलावा मुझे कहीं इकरा का दिखा दो। लेकिन इकरा ने अपने आप ही, उसके 2 आदमियों ने आके हमें काम पूछा कि कोई काम बताओ आपका, और हमने एक गांव की सीसी बताई, जो सीसी आज तक आपका कोई प्रदीप नहीं लगवा पाया, वो तो सड़क नहीं बनवा पाए।
जो जिला पंचायत नहीं बनवा पाई, जो एमएलए नहीं बनवा पाया, जिसे कोई नहीं बनवा पाया, गांव का प्रधान नहीं बनवा पाया। हम तो हालांकि प्रधान पहले रहे, और उसने 15 दिन में सीसी बनवा कर सारी सीमेंट रोड़ी हमारे यहाँ लाके गिर दी कि आप अपनी मर्जी से बनवाओ। तो विकास उसे कहेंगे, विकास इसे कहेंगे। मौका मिलने दे, उनके बड़ों ने काम किया वो करेगी, उसकी माँ ने नहीं काम किया, ये सही है। हो सके उसके दादा का, जब बाबा का समय था अख्तर का, उस समय निधियां कम रही होंगी, लेकिन बाप ने तो काम किए हैं। तो आपको लगता है कि इकरा हसन यहाँ पर मजबूत फाइट कर रही हैं? मजबूत क्या, आज के दिन तो अगर मैं ये कहूँ तो इसमें कहीं को अतिशयोक्ति नहीं होगी, हो सके आप मानते हो, लेकिन मैं ये कहूँ कि पश्चिमी यूपी की जितने कैंडिडेट है सर्वाधिक वोटों से जीतने वाली इकरा रहेगी, और ये रहेगी। इसका जब तक ये राजपूत और सैनी, कश्यप और बंजारा खिलाफ नहीं था, तब तक तो बात कुछ और थी। अब देखिए, अब मैं मानता हूं कि 7 तारीख की पंचायत से पहले इकरा के और प्रदीप के वोटर बराबर थे। एक मिनट के लिए विचार कर लो आप, दोनों बराबर थे। ये नहीं कहा जाता कौन जीत जा कौन हार जा, लेकिन भागता कौन किससे है? परंपरागत वोट राजपूत किसका था? भाजपा का। सैनी किसका था? भाजपा का। ये कश्यप किसके थे? भाजपा के। बंजारा जो नायक समाज है वो किसका था? भाजपा का। अब इससे 4 बिरादरियां भागती हैं। 4 बिरादरियां भाग के कहां जा रही? या तो नोटा पे डाल रही, या वो घर बैठ गई, या फिर जो वोट देने का इच्छुक है मुझे देना, वो इकरा को दे रहा। तो इसका लाभ किसे हुआ? इकरा को। घटे किस पे से? प्रदीप पे से। इकरा के वोट जो थे पहले, जब समानता वाले थे, बराबर थे, तो वृद्धि किसमें हुई? इकरा में। तो इसे तो ये कहना तो बिल्कुल ही मैं नहीं मानता, कहीं तक मेरी अकलबंदी है अगर मैं ये कह दूं कि इकरा जीत नहीं रही। भाई प्रदीप पे भी चलो मान लिया कुछ राजपूत चला गया, लेकिन वो जो राजपूत श्रीपाल पे जो राजपूत जा रहा, वो राजपूत श्रीपाल पे जाने वाला राजपूत किसके पास से आया? प्रदीप के पास से आया ना। नुकसान किसे हुआ? प्रदीप को। लाभ किसे हुआ? अगर वो इकरा को वोट भी नहीं दे रहे, मान लो आप 2 लाख वोट या 1 लाख वोट, 1 लाख वोट इन सारों के प्रतिशत के हिसाब से मान लो 1 लाख वोट अपने घर बैठ गया, प्रदीप से हट गया, तो उसका तो 1 लाख जुगा तू है, उसे तो 1 लाख का फायदा हुआ। तो ये गणित मेरा तो अपना ये मानना है कि वो तो भारी वोटों से जीत रही। अब आज राजनाथ सिंह सहारनपुर में थे, और अभी कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद योगी आदित्यनाथ जी बड़गांव क्षेत्र में भी सभा करेंगे और गंगो क्षेत्र में भी सभाएं करेंगे, और ये सब सभाएं शायद राजपूत समाज की नाराजगी को देखकर ही हो रही हैं। राजपूत समाज की जब बेइज्जती हुआ करती थी, स्वयं अपनी बेइज्जती होती थी। आदरणीय राजनाथ सिंह ने कितना बोले, कितना किया। राजनाथ सिंह सर्व समाज के नेता थे, सर्व समाज उन्हें चाहता था। एक दिन में जाटों में बैठा, वो भी ये कह रहे थे अज्ञात प्रधानमंत्री लायक तो राजनाथ सिंह है, पर राजनाथ सिंह बोलते क्यों नहीं? क्या भाई राजनाथ सिंह के कहीं से राजपूत मान जाएंगे? मैं तो नहीं मानता। और फिर राजनाथ सिंह किसकी कसम दिलवाएंगे? भाई या तो राजपूत नहीं है वो जिसने भगवान राम और मां शाकुंभरी की कसम खाई, जिसने अपने आप को ये कहा कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, या तो उनके वचन को तुड़वा दे, ये कहेगा किसी और की बड़े की कसम खुआ दो वो राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह के पास अगर इनसे मां शाकुंभरी और भगवान राम से बड़ा कोई नहीं है, तो फिर किसकी कसम खुआवेंगे मैं हमें? राजपूत, या फिर वो राजपूत ही नहीं है, या फिर जिन्होंने कसम खा ली राजपूत नहीं, वो तो खाम खा का नाटक है, नौटंकी हो रही। और जब अगर कसम खा ली तो फिर एक तरफ उस इतिहास को उसे उसकी पुष्टि करने के लिए ये तो राजपूतों को करना पड़ेगा कि हमने कसम खा ली। हम अब चाहे राजनाथ सिंह इस बारे में, चाहे परम पूज्य बाबा श्री योगी आदित्यनाथ जी आवे, कोई भी आवे, लेकिन इस चुनाव में जो भी कुछ हो रहा, ये राजनाथ सिंह या बाबा योगी आदित्यनाथ जी की, पूज्य आदित्यनाथ जी की वजह से ही हो रहा। उनका बार बार अपमान को, अपने अपमान को तो हम लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन उन लोगों के अपमान को कब तक सहन किया जाएगा? तो राजनीति आमेंगे तो है ही। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि अभी राजस्थान की मैं वीडियोज देख रहा था, तो वहां पर राजपूत समाज की कुछ महिलाएं जोहर करने की बात कर रही हैं, तो उसके पीछे वजह क्या है? तो मैं यही तो कह रहा, आप अभी कह रहे थे राजनाथ सिंह को वहां ना चला जाना चाहिए। राजनाथ सिंह को, भाई आदरणीय राजनाथ सिंह को राजस्थान में जाके पूछ लेना चाहिए उन माँ बहनों को, उन्हीं की तो माँ बहनें हैं, उन्हीं की तो बेटियां, कि तुम जोर क्यों कर रही? योगी आदित्यनाथ को यहाँ का समय बर्बाद ना करके राजस्थान और गुजरात में चले जाना, पूछ ले, हकीकत का पता लग जाएगा। वास्तविकता ये है, ये ठेका भाजपा पे है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है भारत सरकार ने भाजपा को दिया कि तुम इन राजपूतों की, क्षत्रिय समाज की जितनी चाहे बेइज्जती करो,
हम आपको एक प्रमाण पत्र देंगे कि आप एक बहुत बढ़िया मंत्री हैं, बहुत बढ़िया सांसद हैं। यहाँ तो ये कर रहे हैं हमारे यहाँ सहारनपुर में, मुझे इसमें कैराना में। अब गुजरात में एक वो है, भाजपा का ही मंत्री है पुरुषोत्तम रूपाला। रूपाला कौन है? ये रूपाला भी पटेल है, पटेल मिलते। और पटेल कौन है? एज ए गुज्जर। भाई ये ठेका इन्होंने पहले धर्म को भिड़ाया, हिंदू और मुसलमान को भिड़ाया। अब दो जातियां बड़े प्यार से इस देश में रह रही थी, इन्हें आपस में भिड़ाने का ठेका ही नहीं पे है क्या? उस रूपाला ने एक मीटिंग में परसों एक सभा को संबोधित करते हुए राजपूतों पे बड़े भद्दी भद्दी टिप्पणी की। उनकी महिलाओं को ऐसे आपत्तिजनक शब्दों से नवाजा, ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे जो आपके सामने वर्णन में करूं तो मुझे चुभ है, मुझे तकलीफ हो। इस प्रकार की भाषा वो मंत्री बोल रहा है आज। फिर वो राजकोट में चुनाव लड़ने के लिए खड़ा, और वो पूरे राजकोट में एक बोर्ड लगा दिया गया कि पूरा राजकोट रूपाला के साथ खड़ा। तो फिर जब रूपाला के साथ भाजपा खड़ी है, पूरा राजकोट खड़ा। भाई गुजरात तो ऐसी स्टेट है जहां मोदी और अमित शाह का 24 घंटे ध्यान उसी पर है। वो तो उनका घर है, वहां से तो उनका बहुत लगाव है। उन्हें दिख नहीं रहा कि हो क्या रहा। पूरे उसमें गुजरात में भाई साहब एक भी टिकट राजपूतों को नहीं। और जब राजपूत महिलाओं को, इन छत्राणियों को इस प्रकार के गलत शब्दों से का इस्तेमाल उनके प्रति कहा जाएगा, उन्हें मुगलों से रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाएगा, अंग्रेजों से रोटी बेटी का रिश्ता बताया जाएगा, तो वे जोर बरतनी करेंगी, क्या करेंगी? राजनाथ सिंह को और बाबा योगी आदित्यनाथ को तो वहां जाके सोच लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए ये क्या हो रहा है, यहाँ क्या होता है। यहाँ तो हमने कसम खा ली, अगली बार अपनी कसम तोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कैराना लोकसभा पर जिस तरीके से राजपूत समाज की नाराजगी दिखाई दे रही है, और राजपूत समाज श्रीपाल राणा को भी समर्थन नहीं कर रहा है, और आपकी बातों से भी ये साफ जाहिर हो चुका है कि आप सब लोग इकरा हसन के पक्ष में जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि फिर इस सीट पर अगर प्रदीप चौधरी चुनाव हारते हैं तो जीतेगा तो फिर भी गुज्जर ही। अरे महाराज देखिए, गुज्जर का जहां तक मामला, मैं पहले ही कहा कि गुज्जर नहीं लड़ रहे या लड़वा रहे हैं। मेरा गुज्जर से क्या बैर है? मैं आपको चाय पिलवाऊंगा, मेरे मुंह में पड़ जाएगा क्या? जब ये पहले बहुत बार ये बात हो चुकी, गुज्जर और राजपूत नहीं लड़ते, इन्हें लड़ाया जा रहा। लड़ाया कौन जा रहा? सेंटर लड़वा रहा। केवल राजपूतों की यही तो बात थी। हम आपके सब पूर्वजों को अपना मानते हैं, माँ पन्ना की हम सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, मत्था झुकाते हैं माँ पन्ना के चरणों में। तो गुज्जर भी हमारे पूर्वज जो इकट्ठे रहे होंगे, कभी उनकी पूजा करते हैं, उन्हें मानते हैं। तो मैं अगर माँ पन्ना के नाम के आगे से उसे छत्राणी लिख दूं या उसे राजपुतानी कर दूं तो आपको क्या लगेगा? केवल राजपूत की यही तो मांग थी कि उसके नाम के सामने से गुज्जर शब्द हटा दे, उसे गुज्जर भी पूजे, वो भी माने, उनकी जयंती मनावे, और राजपूत भी मनावे, हर समाज मनावे। गर्व का विषय है, तो गौरव की बात है। और उस बात को इतना बड़ा तूल दे देना ये शुभ था क्या? इकरा हसन जो है वो गुजरी है, मानता हूं कि वो गुज्जर जाति से है, लेकिन हम जा कहां फिर? एक तरफ तो सीधा खड़ा हुआ कह रहा, एक तरफ वो सीधा खड़ी हुई तो नहीं कह रही। वो अपनी बात को तो मानने के लिए स्वीकार है, वो कह तो रही, वो तो मंदिर में भी जा रही, वो तो सब जगह जा रही। प्रदीप जी तो कहीं मंदिर में भी जाने की इच्छा नहीं जाहिर करते, भगवान को राम को लेके चले आए। चलिए, तो उग्र सिंह चौहान जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।